नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भावुक कर देगा सीएम के मंच का यह नजारा। टोकरी में सीता फल लेकर पहुंची लाडली बहना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी लाडली बहनों का लगातार प्यार मिल रहा है। कभी बहनें अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई शिवराज को खिला रही है, तो कहीं भांजी अपने गुलक से राशि अपने मामा को दे रही हैं, ताकि मामा चुनाव में खर्च कर सके। एक ऐसा ही नजारा गुरुवार को सागर जिले के देवरी विधानसभा सीट में देखने को मिला, जहाँ एक लाडली बहना ने अपने भाई सीएम शिवराज को मंच पर चढ़कर अपने हाथों से सीताफल खिलाया। आपको बता दें कि हुआ यूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवरी में चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान एक लाडली बहना मंच के पास आई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए सीताफल लेकर आई। यह देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। बहन ने अपने हाथों से भाई शिवराज को सीताफल का स्वाद चखाया। छिंदवाड़ा में लगे पोस्टर में राहुल गांधी क्यों गायब हैं? रविशंकर प्रसाद ने कमलनाथ से पूछा कई सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और कमलनाथ को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके नेता कपड़ा फाड़ रहे हैं। कांग्रेस में बिखराव है। दरअसल एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि 43 साल तक वह छिंदवाड़ा में रहे हैं, आज तक छिंदवाड़ा जिले में उन्होंने अपने कोई निजी शैक्षणिक संस्थान और उद्योग क्यों नहीं खुलवाए। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस के पोस्टर लगे हैं, उसमें राहुल गांधी की फोटो गायब है। इसमें राहुल गांधी चुप क्यों हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने की तारीख डिसाइड कर दी है। शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दे रही हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस से सवाल किया और कहा कि मध्य प्रदेश में घमंडिया गठबंधन कहां गायब हो गया है। विधानसभा चुनाव के बाद होगी सरकारी स्कूलों की 4वीं से 8वीं तक की छमाही परीक्षाएं। अब सरकारी स्कूलों की 4वीं से 8वीं तक की छमाही परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर से 18 नवंबर तक सरकारी स्कूलों की 4वीं से 8वीं तक की छमाही परीक्षा का तारीख घोषित की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 17 नवंबर होने के कारण परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में लिखा है कि विधानसभा चुनाव के कारण छमाही परीक्षा निरस्त की जाती है। आपको बता दें कि अभी नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। समय सारणी शीघ्र घोषित की जाएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में छमाही परीक्षाएं होने की संभावना है। राजगढ़ की नरसिंहगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी लखपति तो कांग्रेस के करोड़पति। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने वाले भाजपा प्रत्याशी लखपति हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी करोड़पति हैं। दोनों की एक समानता जरूर है। भाजपा प्रत्याशी के पास राइफल है, तो कांग्रेस प्रत्याशी के पास रिवॉल्वर है। बता दें कि भाजपा उम्मीदवार पर जमीन के नाम पर 28 लाख की संपत्ति है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पर अचल संपत्ति में 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। यह सब सामने आया है दोनों उम्मीदवार के द्वारा नामांकन पत्र के साथ जमा एक शपथ पत्र से। शपथ पत्र के ब्यौरे में उन्होंने अपनी नगदी, जेवरात, वाहन, अचल संपत्ति की जानकारी दी है। एमपी में कांग्रेस को एक और टेंशन, विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। इस मामले में पुलिस का एक्शन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। वर्तमान विधायक व सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट 3 लाख का चेक बाउंस होने पर जारी किया गया है। फरियादी के वकील का कहना है कि आरोपी ने उपचुनाव में 3 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में उसने चेक दिया था। यह चेक निर्धारित अवधि में बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया। इसके बाद विधायक को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। जबलपुर में रविशंकर प्रसाद आप नेताओं पर ईडी मामले में बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। जबलपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, आप नेताओं पर ईडी के शिकंजे के सवाल पर बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे कहा कि भाजपा तीनों प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश विकास में आगे बढ़ा है। यह तभी होता है जब अस्थायी और विश्वास की सरकार बनती है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी अभी तक 38 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, जबकि पीएम रहे मनमोहन सिंह 10 वर्षों में सिर्फ 4 बार प्रदेश आए। हमारी सरकार विकास के काम में अल्पसंख्यक वर्ग से कोई पक्षपात नहीं करती। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव है। कमलनाथ जी पार्टी का रफू करवाएं, छिंदवाड़ा में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा उनके सीएम फेस होने को लेकर सवाल। केंद्रीय मंत्री क्या बोले, जानिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी बात कही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि लोगों को कभी भी सिंधिया परिवार को मध्य प्रदेश में सीएम फेस की रेस में कभी शामिल नहीं करना चाहिए। बता दें कि गुरुवार को सिंधिया मैहर जिले में मौजूद थे। सिंधिया यहाँ शारदा माता मंदिर में पूजा पाठ के लिए आए थे। यहाँ पत्रकारों ने उनके सीएम फेस होने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, कभी सिंधिया परिवार को सीएम फेस की कुर्सी की रेस में शामिल नहीं करना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा, सिंधिया परिवार दिन रात विकास, प्रगति और लोगों की सेवा को ध्यान में रखकर काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 वर्ष से राज्य में कर रही है, उससे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया है।
एमपी कांग्रेस में बगावत, पूर्व विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा, क्या है वजह? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने बगावत कर दी है। बगावत करके इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने वाले पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार में गुरुवार को कांग्रेस को अलविदा कर दिया। नतीजतन 2.82 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बता दें कि महू से कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। शुक्ला पहले भाजपा में चले गए थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में 23 दिसंबर को कांग्रेस में वापसी की थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकट न मिलने से नाराजगी देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों को पछाड़ने वाला लड़का एमपी में बीजेपी से लड़ रहा, दिख रहा जबर करेज। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में अपनी राजनीतिक कौशल का परचम लहराने वाले भरत चौधरी इन दिनों चंबल की गलियों में घूम रहे हैं। गांव कस्बों में घूम घूम कर वह बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही हैं। भरत अपने पिता राकेश चौधरी के लिए वोट मांग रही हैं। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भरत अंग्रेजों को पछाड़ चुके हैं। उन्होंने छात्र संघ के चुनाव में अंग्रेज छात्रों को मात दी थी। बता दें कि उसी चुनावी कौशल का उपयोग अपने पिता के लिए कर रही है। उनके पिता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भरत चौधरी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के भिंड विधानसभा सीट से प्रत्याशी राकेश चौधरी के बेटे हैं। वह इन दिनों अपने पिता के चुनावी अभियान में मदद करने आए हैं। पिता के लिए प्रचार कर रहे भरत चौधरी लोगों के बीच में जा रही हैं, साथ ही पिता के लिए वोट मांग रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के बागियों को मनाया, लेकिन एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटा बिगाड़ सकता है खेल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन दोनों ही दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। खंडवा जिले की विधानसभा सीटों पर भाजपा के बागियों को मनाने का जिम्मा भगवा दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया था। खंडवा के मंधाता विधानसभा से भाजपा से नाराज पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ठाकुर ने भी कैलाश विजयवर्गीय की समझाइश के बाद अपना नाम वापस ले लिया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता अभी भी पार्टी के लाइन से परे नहीं जाता, लेकिन बुरहानपुर से बागी हुए दिवंगत नेता पूर्व सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर कुमार सिंह के पुत्र हर्षवर्धन चौहान को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के बहकावे में आ गए हैं। इधर हर्षवर्धन ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में पर्चा जमा कर भाजपा के सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा के ही खिलाफ ताल ठोक दी है। ईडी की भोपाल में बड़ी कार्रवाई, पीपुल समूह के 230 करोड़ की संपत्ति अटैच। ईडी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने 230 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की संपत्ति अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के पीपुल समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है। ईडी ने जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन को भी सीज कर दिया है। बता दें कि पिछले महीने ही ईडी ने पीपुल समूह पर दबिश देकर दस्तावेजों को जब्त किया था। सितंबर महीने में मारे गए छापे में ईडी ने सर्चिंग की थी। बता दें कि कंपनी रजिस्टर की शिकायत के आधार पर पीपुल समूह भोपाल और इसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के मामले में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। इसमें 8 लाख रुपए नकद और कई दस्तावेज जब्त हुए थे। उस वक्त सामने आया था कि समूह के निदेशकों के पद का दुरुपयोग कर 250 करोड़ रुपए का ऋण संबंधित संस्थाओं को शून्य या बहुत कम ब्याज पर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने जताई जेल वाली आशंका, उधर पीएम मोदी का सख्ती वाला जवाब। प्रवर्तन निदेशालय के समन को दरकिनार कर गुरुवार को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव नतीजा तक वह जेल में रहें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके शरीर को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर सोच को नहीं। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने दिल्ली का नाम लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें कितनी गालियां दी जाए, लेकिन वह कार्रवाई करते रहेंगे। आपको बता दें कि सिंगरौली में अपने प्रत्याशी रानी अग्रवाल के लिए केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो किया। उन्होंने बाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हर दिन गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है। विंध्य दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीवा जिले में 4 जनसभाएं करेंगे नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाएं एवं 3 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठक में भी भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नड्डा प्रातः 11:15 पर रीवा पहुंचेंगे। प्रातः 11:25 से रीवा की त्योथर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम चुनरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:25 पर चुनरी गांव में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जावा और सिरमौर में रोड शो करेंगे। 1 बजे जावा में रथ सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:40 पर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में डेजी पब्लिक स्कूल के समीप पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे सिरमौर, 3:20 में गोंद मोड़ और मरेसिया में रोड शो करेंगे। गोंद मोड़ में रथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।